तीर्थ क्षेत्र आलंदी में पिछले 8 दिन से जो है यहाँ पर वारकरी संप्रदाय के भाई जो है भगवान महाराज कोकरे जी जो है समान नागरिक कानून और कई ऐसे जो मांगे हैं उनको लेकर जो है वो अनशन पे बैठे हैं। पिछले 8 दिन से अनशन कर रहे हैं। कल जो है पुलिस ने उनके साथ जो है कई झटापटी भी किए हैं, कई अभद्रता भी की है। महाराज जी की जो तबीयत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं महाराज जी से बात करना चाहता हूँ कि महाराज जी क्या बताएंगे, किस तरीके से आपकी मांगे हैं और आपकी तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कल जो आपके साथ पुलिस द्वारा किया गया, क्या बताएंगे इसको? कल पुलिस द्वारा जो किया गया वो मुगल शासन में भी नहीं हो सकता। ये पुलिस जो है महाराष्ट्र शासन को बदनाम करने के लिए कई वामपंथी अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं आज सरकार के भी कई लोग यहाँ हैं तो इनसे अनुरोध करता हूँ कि उनको चुना के उनकी तकरार किया जाए। वो अधिकारी सस्पेंड होना ही चाहिए, तब तक वारकरी संप्रदाय पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा है मेरा कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ भी झेलना पड़े, लेकिन इस देश में जिस देश में हम पैदा हो गए उस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। आज पूरी दुनिया भर में जो चालू है इस्लामिक शासन, आज हमारी माता बहनें लव जिहाद के माध्यम से उनको उठाया जा रहा है, हमारी माता बहनों को भुलाया जा रहा है और कुरान में काफर को जीने का हक नहीं, ऐसे तरह के जो मसूदे लिखे हैं। तो इसके लिए यह आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए। मैं तो अभी अनशन पे हूँ, जब तक मेरा आखिरी सांस है तब तक मैं मेरे हिंदू भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जिस दिन मैं इस दुनिया से निकल भी जाऊँ तो भी आप ये आंदोलन आगे चलाए। तो उसी भी हालत में 2024 के पहले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जिनको विनती करता हूँ मैं कि समान नागरिक कानून आना ही चाहिए। और जातिगत आरक्षण जो है इसमें हमारा हिंदू समाज बंटवारा हो रहा है, सब समाज में झगड़ा लग रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम दे नहीं सकते, किसी को समाधान नहीं कर सकते हिंदू को, तो उनकी भावना के साथ मत खेले। नहीं होने वाला तो नहीं बोल के सबको जाति निकाल के, सबकी जाति नष्ट करके आर्थिक निकष पर आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल आर्थिक निकष पे जो है वो आरक्षण देना चाहिए। राज्य में समान नागरिक कानून करना चाहिए। महाराज जी, आप स्वयं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या बताएं? ये श्री क्षेत्र अलंकापुरी इंद्रायणी माँ के गोद में और संत ज्ञानेश्वर महाराज के सानिध्य में हमारे भगवान महाराज जी प्रांत अध्यक्ष वारकरी महामंडल, ये जो यहाँ टीके कोई मुद्दे लेके बैठे हैं, ये सब सही है। लोगों ने सोचना मांगता है, देखना मांगता है, उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा नहीं। इसमें समाज का हित है, सर्वसामान्य नागरिक गौर गरीब का फायदा इसमें। ये सोचता नहीं लोग, मेरे को बुरा लग रहा है। ये क्या दिखा के लिए, कोई प्रसिद्धि के लिए आंदोलन नहीं है, इसमें सब समाज का हित है। आज ज्ञानेश्वर महाराज ने विश्व बंधुत्व का, समानता का ये संदेश दिया है और इधर इन्होंने जो मांग किया है ये सब सही है। बिल्कुल सही। ये सदानंद महाराज का आश्रम, बहुत बड़े संत है तुंगारेश्वर में, उनका आश्रम तोड़ा शासन में। ये संत की भूमि है, महाराष्ट्र भूमि, शूरों की भूमि, वीरों की भूमि है। संतों को सब देना मांगता है सहयोग को, जाए वो करके उसका आश्रम तोड़ा है। आर्थिक निकष में आरक्षण देना पड़ेगा। समान नागरिक कायदा आया तो सबको समान हक मिलेगा। बिल्कुल, सब समान नागरिक कायदा आएगा तो सबको समान हक मिलेगा। और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जी जो है, आप स्वयं आए हैं महाराज जी से बातचीत करने के लिए सरकार की ओर से। महाराज जी 8 दिन से अनशन दे रहे हैं, पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, सरकार आपकी हिंदुत्व की सरकार कही जाती है, क्या बताएंगे इसको, किस तरीके से देख रहे हैं? राज्य में हिंदुत्ववादी सरकार है और इस सरकार के कार्यकाल में जो यहाँ का जो अधिकारी है मचिंद्र पंडित, वो यहाँ जो उसने जो बर्ताव किया है उसको माफ़ करने का नहीं, उसको तुरंत निलंबित करने का आदेश यहाँ पारित होना चाहिए। इसीलिए हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे और डीसीएम देवेंद्र जी फडणवीस को मिलकर ये जो घटना घटी है इसको जवाबदार धर के वो जो मचिंद्र पंडित है उसको तुरंत निलंबित करो, ऐसी मांग हम कर रहे हैं। ये अभी सांगली से हम यहाँ ये वीडियो देखकर उनको महाराज को पाटिंबा देने के लिए आए हैं। अभी ये सब पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन फैला जाएगा और कायदा सुव्यवस्था बिगड़ जाएगी।
तो सरकार जिम्मेदार रहेगा। इसीलिए सरकार ने तुरंत इसमें ध्यान दे के यह उपोषण समाप्त करना चाहिए। लेकिन सरकार आपकी है, आप सरकार को लेकर महाराज जी का जो अनशन है वो छोड़ने के लिए आप ये कर रहे। ओ यहाँ आकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यहाँ के संबंधित जो लीडर है सब आके उनको मिलकर ये तुरंत ये उपोषण उन्हें न छोड़ना चाहिए। महाराज जी 8 दिन से अनशन दे रहे हैं, पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, सरकार आपकी है, हिंदुत्व की सरकार कही जाती है, क्या बताएंगे इसको, किस तरीके से देख रहे हैं आप? राज्य में हिंदुत्ववादी सरकार है और इस सरकार के कार्यकाल में जो यहाँ का जो अधिकारी है मचिंद्र पंडित, वो यहाँ जो उसने जो बर्ताव किया है उसको माफ़ करने का नहीं, उसको तुरंत निलंबित करने का आदेश यहाँ पारित होना चाहिए। इसीलिए हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे और DCM देवेंद्र जी फडणवीस को मिलकर ये जो घटना घटी है इसको जवाबदार धर के वो जो मचिंद्र पंडित है उसको तुरंत निलंबित करो, ऐसी मांग हम कर रहे हैं। ये अभी सांगली से हम यहाँ ये वीडियो देखकर उनको महाराज को पाटिंबा देने के लिए आए हैं। अभी ये सब पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन फैला जाएगा और कायदा सुव्यवस्था बिगड़ जाएगी तो सरकार जिम्मेदार रहेगा। इसीलिए सरकार ने तुरंत इसमें ध्यान दे के यह उपोषण समाप्त करना चाहिए। लेकिन सरकार आपकी है, आप सरकार को लेकर महाराज जी का जो अनशन है वो छोड़ने के लिए आप ये कर रहे। ओ यहाँ आकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यहाँ के संबंधित जो लीडर है सब आके उनको मिलकर ये तुरंत ये उपोषण उन्हें न छोड़ना चाहिए। कई संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर है, क्या बताएंगे? महाराज जी की हालत बिगड़ रही है, सरकार की तरफ से कोई दखल नहीं है। आज सरकार के प्रतिनिधि आकर वो भी समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश हित के लिए लड़ रहे हैं, क्या बताएंगे आप? एक्चुअली देखा जाए तो महाराज ने जो अपने साथ जो एजेंडा में लिखा है उनके बारे में आज तक महाराष्ट्र शासन की ओर से या तो केंद्र शासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ से आया नहीं है। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है और DCM जी साहब है उनको पत्र लिख के सब बता दिया है, कल उनके साथ बातचीत भी हो गई। लेकिन जो हम संविधान की तरफ से कायदे कानून को लेकर हमारा जो अनुशासन चल रहा है उसको यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है मिस्टर मचिंद्र पंडित, इन्होंने ऐसी गंदी हरकत करके यहाँ से सिविल ड्रेस में सब DB पुलिस लाके और उन्होंने इधर के जो हमारे सेवक थे महाराज जी के उनको मार के महाराज जी को जैसे गाड़ी में कोई जानवर को ढकल के मार के अंदर घुसड़ देते वैसे महाराज के ऊपर उन्होंने एक प्रकार का हल्ला करके दबाव ला के उन्होंने हॉस्पिटल में लेके गए। और दुनिया को देखना ऐसा दिखाते थे कि वो सब सिविल ड्रेस में आए तो उनके साथ में ऐसे लगेगा कि उनके ही सब लोग रहेंगे, शायद उनके बाजू में उनको आग्रह कर रहे चलो हॉस्पिटल में। ये जो उन्होंने दिखावा करके हमारा जो यहाँ का उपोषण का वो दड़पने का जो काम किया है ना उनके ऊपर एक्चुअली महाराष्ट्र शासन ने कार्रवाई करना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए, यही हमारी मांग। पुलिस अधिकारियों द्वारा जो अभद्रता की गई है, मैं महाराज जी आखिरी सवाल पर आऊँगा। पुलिस को निलंबित करना चाहिए, ये भूमिका भी इन संगठनों की है। महाराज जी आपने आपके खून से एक पत्र भी लिखा था गौ माता को लेकर, क्या वो पत्र है और क्या मांग है आपके? आखिरी सवाल। गौ माता को लेकर जो पत्र महाराष्ट्र शासन के जो CM है चीफ मिनिस्टर उनको लिखा था कि भैया हमारी जो गौशाला है उसकी जगह का प्रश्न वो आज तक वैसा ही है, अभी तक कोई मांगे तो पूरी नहीं हो गई है। और इसमें हमने जो किया है कि CM साहब आप हमारी गौशाला के ऊपर ध्यान दें और हमारा इसमें कोई ये हरकत नहीं है कि आज तक, लेकिन फिर से भी नोटिस शासन ने भेजा है हमको कि गौशाला तोड़ दो, गौशाला खाली करो। हमारा ये मांग है कि भाई देश के इतने गायरान जो है गौचर भूमि है उसके अतिक्रमण हो गए, तो गाय के पीछे जितनी ज़मीन है वो तुमको चाहिए, लेकिन गायरान खाली करो, हम गौशाला की जगह भी खाली करेंगे। और ऐसा हमारा कहना है कि महाराष्ट्र शासन ही हिंदुत्ववादी शासन है तो वो करेगी और करना चाहिए। उन्होंने वचन दिया है
फिर भी नोटिस आया है, तो अभी हमने मांग की है इनके पास कि भाई हमको कुछ ये करो। अभी देखते हैं सीएम क्या निर्णय लेते हैं। और बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा मैं आज सुदर्शन न्यूज़ को, ये सब विषय तो होते जाएगा, ये वो गौशाला है, लेकिन राष्ट्र हित में सुदर्शन न्यूज़ जो आज काम कर रही है पूरे देश में, तो सुदर्शन न्यूज़ को हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं, ये समान नागरिक कानून, समान शिक्षा कानून और जातिगत आरक्षण रहित करके आर्थिक निकष पर आरक्षण दिया जाए, जो कि पूरा हिंदू एक साथ जुड़ जाए। तो ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सुदर्शन न्यूज़ आगे आ जाए। लेकिन बाकी मीडिया तो आप सबको मालूम है, पता है। बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज़ हमेशा हिंदुत्व को लेकर ही आगे आती है और सुदर्शन न्यूज़ भी आपके साथ लगातार यहाँ पर खड़ी है महाराज जी। लेकिन महाराज जी की जो भूमिका है वो आज भी ठाम है। जब तक हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार